हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी लहसुन का पुलाव। इसमें हम हरी लहसुन के साथ मेथी भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, मटर भी डालेंगे। बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपना फीडबैक भी जरूर दें, और इसका शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बनाते हैं हरी लहसुन का पुलाव। हरी लहसुन का पुलाव बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी चावल भिगा के रखा है। ये वाली 1 कटोरी मैंने चावल भिगाया है। आधा पौन घंटा हो गया है चावल भिगाए हुए। ये हरा लहसुन मैंने इस तरह से बारीक धो के काट लिया है। मेथी भी इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे। मेथी को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। मटर, और ये हरी मिर्च, और ये हरा प्याज है। हरे प्याज के जो वाइट पार्ट होता है उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। टमाटर है, नमक, और ये हमारा हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें मटर नहीं डालना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। टमाटर नहीं डालना चाहें तो आप टमाटर को भी स्किप कर सकते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। इससे स्वाद भी बढ़ता है और इसमें कलरफुल एक टेक्सचर आ जाता है पुलाव का, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप मटर टमाटर डालना चाहें तो डालें, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। और हरी लहसुन इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसको ना स्किप करें। इसके साथ ही हम आज ये सिंधी पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल गरम होने पर ये हरी प्याज इसमें मिला देंगे। इसको 1 मिनट तक सौते करेंगे। ये प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है। अब इसमें मैं ये हरी लहसुन डाल दूंगी। कटी हुई मेथी डालेंगे इसमें। हरी मिर्च, इसको भी हम 1 मिनट तक इस तरह से भूंजेंगे। ये लहसुन और मेथी हमारा हल्का हल्का सा भुन गया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। अब इसमें ये मटर डाल दूंगी मैं, और मटर के साथ हम ये टमाटर भी डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से नमक, जितना भी आप चावल में बनाएं उसके हिसाब से आप इसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद सभी सब्जियों को मैं 1 से 1.5 मिनट तक ये भून लूँगी। मटर और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पानी के साथ जब ये चावल उबलेगा तो ये मटर और टमाटर भी हमारा अच्छे से पानी में उबाल उबाल के पक जाएगा। और टमाटर का थोड़ा सा मतलब ऐसे खड़े खड़े टमाटर भी उसमें दिखेंगे, तो इसलिए अभी पूरी तरह से इसको नहीं पकाएं। तो इसको 1 मिनट तक हम भूनेंगे। टमाटर, मटर और ये सारी सब्जियां अच्छे से हमारी भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये वाला कटोरा भर के मैंने ये चावल का भिगोया था, तो ये 2.5 कटोरे में इसका पानी का डालूंगी। यूजुअली चावल पकाते समय डबल या उसका 2.5 गुना ही पानी डलता है। और थोड़ी सी सब्जियां भी हैं हमारी, तो इसलिए इसमें 2.5 कटोरे पानी डालेंगे। ये 2 कटोरे मैंने डाल दिया, और ये आधा कटोरा और। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और अगर आपको लाल मिर्च का टेस्ट पसंद है, थोड़ा तीखा पसंद है, तो इसमें आप लाल मिर्च भी डालें। अदरवाइज हमने हरी मिर्च तो इसमें डाली ही है। इसको अच्छे से मिला के और पानी को हम उबलने देंगे, फिर हम इसमें चावल को मिलाएंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है अच्छी तरह से। अब ये जो भीगा हुआ चावल है, अब इसमें हम मिला देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी।
जितना ये चावल इसमें चिपका हुआ है इसको इस तरह से मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिला के और पहले हम चावल को 5 मिनट हाई पर पकने देंगे। पानी अच्छे से उबलने लगेगा, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। चावल को उबलते हुए तेज आंच पर हमने रख दिया था। 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको हम ढक देंगे। तो कम से कम 10-12 मिनट तक ये ढक के हम इसको पकाएंगे। 10-12 मिनट से हमारे चावल सिम पर पक रहे थे। इसको खोलकर देखते हैं। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और हम इसको अभी 5-7 मिनट अभी इसको सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्टीम होता है स्टीम में भी चावल अंदर तक पूरा पक जाता है। तो इसको 5-7 मिनट के बाद हम खोलेंगे। अब हम चावल का ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल स्टीम में पक चुके हैं। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए कितने कलरफुल बढ़िया से हमारे हरी लहसुन का पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा कलरफुल यम्मी टेस्टी हरी लहसुन मेथी का पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको आप दही के साथ सिंधी पापड़ के साथ एंजॉय करिए। वैसे इसमें इतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं, मेथी, हरी लहसुन, मटर, टमाटर, सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो इसमें इसके साथ सब्जी की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आप इसको किसी भी तरह के पत्तेदार हरे सब्जी के साथ भी खाएंगे तो आपको ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और इसको आप ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको ये हरे लहसुन का पुलाव किस तरह कैसा लगा। और हरे लहसुन ठंड में इतना अच्छा मिलता है कि इसकी बहुत सारी रेसिपीज हम लोग बनाते हैं। तो हम एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी उनको जरूर ट्राई करिए और बताइए कि आपको किस तरह से इसमें स्वाद आ रहा है। आज हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई विंटर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।